नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। दोस्तों, महफिल सजाई किसी ने, लूट ले गए कोई और, वही हाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया है। जब राजनीतिक बिसात बीजेपी बिछा रही है, उसी बिसात पर अरविंद केजरीवाल नहले पे दहला मार दिया। या फिर यह कहें कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को शतरंज के प्यादे की तरह इस्तेमाल करना चाहा, मगर केजरीवाल भी एक और शतरंज की चाल चल दी है। वो ये चाल है कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है 17 सितंबर, उस दिन अरविंद केजरीवाल इस्तीफा सौंपेंगे। यानी कि वही 17 सितंबर जिस दिन को कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस मनाती है या बेरोजगारी दिवस घोषित किया है, उसी 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल भी इस्तीफा दिवस बनाने की या मनाने का एक प्रयास या इस्तीफा दिवस घोषित करना चाहते हैं। वहीं केजरीवाल हर एक चाल को बड़े सोच समझकर चल रहे हैं और बात कर रहे हैं नैतिकता की, कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। नैतिकता तो तब होती जब जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते। जैसे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले इस्तीफा सौंपा था और जेल से आने के बाद में पुनः सीएम बन गए। अगर अरविंद केजरीवाल और नैतिकता की बात करते हैं तो फिर इसी तरीके से उन्हें काम करना था, इसी तरीके से पहले इस्तीफा सौंपना था। अगर वो नैतिकता की बात करते हैं, उन्होंने एक कहते कि राजनीतिक जो विषाद है उसको लेकर गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है, क्योंकि बीजेपी जिन चालों को लगातार चल रही है, या फिर यह कहें कि जब कुआं खोदोगे तो कुआं में एक दिन खुद ही गिरोगे, वही हाल केजरीवाल बीजेपी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में बीजेपी का अपना वोट बैंक तो फिक्स है, मगर केजरीवाल का जो वोट बैंक है वो शायद लगता है केजरीवाल को वो बट जाएगा। क्योंकि जो पिछला चुनाव था उसमें 20 वाले जो चुनाव में केजरीवाल मजबूत थे, वह कांग्रेस कमजोर थी। मगर यहाँ परिस्थिति बदल चुकी है। लोकसभा चुनाव हो, दो भारत जोड़ो यात्रा हो, एक भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, इनको लेकर जिस तरीके से कांग्रेस कम बैक कर रही है, अरविंद केजरीवाल को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ मामला छटक जाए। इसलिए उन्होंने गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी, क्योंकि बीजेपी का वोटर भी सेट ना हो पाए। क्योंकि बीजेपी का फिलहाल फोकस हरियाणा और जम्मू कश्मीर है। उसके बाद में महाराष्ट्र को कैसे हैंडल करना, बीजेपी वहां दिमाग सेट करे हुए है। पर केजरीवाल ने वही चाल उनके लिए भारी डाल दी है, क्योंकि केजरीवाल चाहते हैं कि नवंबर में महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव हो। क्योंकि अगर महाराष्ट्र के साथ चुनाव होता है तो बीजेपी की टेंशन बढ़ जाएंगी, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि चुनाव जितना लेट हो दिल्ली में या फरवरी में जाए उतना बेहतर है। मगर जिस तरीके से अब ये चुनाव होने जा रहा है नवंबर में, उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है। वो किस नेता को या किस चेहरे को सामने लाएंगे, जो सीएम का चेहरा, या किस चेहरे के नाम पर वो चुनाव लड़ेंगे। और वहीं केजरीवाल जो बात करते हैं नैतिकता की, कि मैं जेल के अंदर से सीएम बना रहूँगा और एक आके बाहर सहानुभूति बटोरने की जो बात कर रहे हैं नैतिकता के सहारे पर, वो इसलिए उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वो ये है कि जैसे ही एक आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक जो बात कही थी कि ना तो किसी फाइल पर दस्तखत कर सकते और ना ही दफ्तर जा सकते हैं, यानी कि अपने ऑफिस, ना कि सीएम की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। तो केजरीवाल ने इसको एक अच्छा मौका देखते हुए इसको भुनाने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जनता मुझे दोबारा बैठाएगी तो मैं दोबारा बैठूंगा, और फिलहाल नहीं। क्यों? एक सहानुभूति बटोरना है। अगर इस समय वो कुर्सी पर बने रहते हैं तो गेंद केजरीवाल के पाले में पड़ी रहेगी। राजनीतिक जो विषाद जो कहते हैं, जो विषाद है या जो राजनीतिक गेंद है, वो केजरीवाल के उसमें रहेगी, पाले में रहेगी। इसलिए केजरीवाल इस्तीफा देकर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं और नैतिकता की बात करते हैं। अगर नैतिकता की बात थी तो जेल जाने से पहले इस्तीफा सौंपना था, और नैतिकता के सहारे, सहानुभूति के सहारे पुनः सरकार में वापसी करना चाहते हैं। और कह रहे हैं कि अगर मैं पुनः जनता की अदालत में जाऊंगा और जनता अगर समर्थन देगी या
सरकार बनाएगी तो मैं पुनः सीएम बनूंगा। कौन सी बात, ये तो वही हो गया कि जब अंगूर दूर हो गए तो खट्टे लगने लगे और अंगूर पास हैं तो मीठे हैं। फिलहाल अगर कुर्सी पर अगर बैठने से अगर काम नहीं कर पा रहे हैं, कुर्सी पर बने भी रहते हैं और काम भी नहीं कर पाते, हाथ बंध चुके हैं, हाथ बंधने के बाद में और कहा जाए कि दौड़ो, तो मतलब उसका सहानुभूति बटोरने के लिए केजरीवाल यह कर रहे हैं। और वहीं हरियाणा में भी वोट कटुआ बने हुए हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बस एक ही इशारे पर काम कर रहे हैं, मगर साथ के साथ ये केजरीवाल वह भी जानते हैं कि बीजेपी वही बीजेपी है ये, कि इस्तेमाल करती है और फिर फेंक देती है। ये केजरीवाल वह बनना नहीं चाहते। वहाँ भी हरियाणा में भी साथ दे रहे हैं और यहाँ घेर भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ अपनी कुर्सी बचाने जो है दिल्ली में सहानुभूति के सहारे, नैतिकता के सहारे अपनी कुर्सी बनाए पर बने रहना चाहते हैं। कहावत है, एक प्रचलन है कि नंगा से जब नंगा बढ़ता है जब भी वो नंगा कर पाता है। वही हाल आज के समय में है कि नौटंकीबाज से बड़ा नौटंकीबाज भिड़ चुका है। जब एक नौटंकीबाज सहानुभूति बटोरता है, सहानुभूति बटोरने के लिए तमाम दुनिया भर के आडंबर करता है, तो वहीं एक नौटंकीबाज भी नौटंकीबाज पर भारी पड़ रहा है और लगातार आडंबर कर रहा है। वही हाल है इस नए नौटंकीबाज का। क्योंकि आपने महाभारत में भी देखा होगा कि एकलव्य जो थे, जो उन्होंने अपना गुरु माना था द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य ने क्या करा था कि एकलव्य का अंगूठा मांगा था। वही यहाँ है। और केजरीवाल कहाँ से निकल के आए हैं? एक आंदोलन से। वो आंदोलन किसका था, किसने सपोर्ट किया? संघ बीजेपी ने उस आंदोलन को खड़ा किया, अन्ना के आंदोलन को खड़ा किया। उस आंदोलन से निकलकर केजरीवाल आए और केजरीवाल आने के बाद पहले सरकार बनाई, वहां नौटंकी की, वहां से फिर आगे चले, फिर वही सहानुभूति, वहां सहानुभूति बटोरी, नौटंकीबाज के को दिखाया कि मैं कितना बड़ा सहानुभूति बटोरता हूं, और फिर वही दिखा दिया। कब तक मोदी जी, आपको खाई खोदोगे तो गिराएगा भी खाई में, गिरोगे भी खाई में। देखते रहो, जैसे को तैसा, ये एक कहावत होती है, ये आपने गांव देहात में देखी होगी कि किसी परिवार में एक बहू सज्जन होती है, दूसरी जब ठीक ठाक आ जाती है तो पहली क्या कहती है? अरे ये बढ़िया है, ये बढ़िया, अच्छा बदला ले रही है, जो इसने मेरे साथ बहुत ऐसे खूंटा खोदे, जो कहावत खूंटा या गड्ढे खोदे, ये बदला ले रही है, बहुत अच्छा कर रही है। तो वही हाल आज केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल का जन्म इन्हीं के यहाँ से हुआ है कि जेल जाने के बाद से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की लगातार मांग करती रही, मगर कभी भी अपने किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी से बड़ी घटनाएं हो गई, कभी इस्तीफा नहीं दिया, और ना ही इतनी मांगे की गई विपक्ष के द्वारा, कभी इस्तीफा दिया। अब देख लो बीजेपी वालों, केजरीवाल तो जिस दिन का आप आडंबर कर रहे हो, आप मोदी जी का जन्मदिन मनाने में व्यस्त हो गए और कवरेज, मीडिया कवरेज करेगी, उसी दिन को केजरीवाल ने भी इस्तीफा देने का दिन चुना है। लो इस्तीफा, ले लो। केजरीवाल तो कहते हैं कि नौटंकीबाज से नौटंकीबाज जब भिड़ता है तो नंगा करता है। ले लो इस्तीफा, दे रहा है कि इस्तीफा, गेंद आपके पाले में डाल दी है, बुलाओ हरियाणा के लिए, करो हरियाणा में इस्तेमाल। अब देखो दिल्ली में क्या करेगा केजरीवाल।
जय हिंद, जय भारत।